नाज़रीन, एक बहुत ही खतरनाक खबर आई है और जिसने सब पाकिस्तानियों को हिला के रख दिया है। और मैं आपके सामने वो खबर पढ़ता हूं क्योंकि हमारे सारे खदशात दुरुस्त साबित होना शुरू हो गए हैं। ये कभी ना भूलिए कि देखो, हिंदुस्तान को तो हम डमीन करते रहते हैं, लेकिन याद रखना कि हिंदुस्तान का एक बहुत अहम रोल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। जी, सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि भारत की तरफ से भारत की एयर पावर इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला आने वाले 30 से 40 साल तय करेगा। एक तरफ है स्क्वाड्रन की कमी, दूसरी तरफ नई पीढ़ी के फाइटर जेट्स की जरूरत, और इसी बीच एक खबर ने पूरी डिफेंस दुनिया में तहलका मचा दिया। पूरी दुनिया सख्ते में आ गई है क्योंकि ऐसा तोहफा दिया है जंग के दौरान जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब भारतीय मीडिया को मैं देखता हूं। और इंतहाई तकलीफ दे, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहूंगी कि जहां पर पूरी कौम इस वाकये पे सोगवार है, सब ने अपने अपने अल्फाज में, अपने अपने अंदाज में इसकी मजम्मत की और शदीद मजम्मत की। वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं। भारत के पायलटों ने रूस के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर को उड़ाया। जी हम बात कर रहे हैं सुखोई Su-57 की। अब भारत और रशिया के बीच लंबे समय से एक संभावित डिफेंस डील पर चर्चा चल रही थी, लेकिन अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने संकेत दिया है, उससे ये साफ हो गया है कि मामला अब सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं है। लेकिन मोदी हुकूमत ने रूस से S-500 फजाई दिफाई निज़ाम, Su-57 स्टेल्थ तैयारे और नए अस्करी और इक़्तिसादी मुआहदे आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। इस हिकमत अमली से भारत अपनी फौजी ताकत और आलमी खुदमुख्तारी को मजबूत कर रहा है। अहम सवाल ये है कि भारत की बढ़ती हुई अस्करी ताकत, रूस के साथ दिफाई इत्तेहाद और अमरीकी दबाव की मुखालिफत खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बदल रही है या नहीं। जो आज सुबह हमारे सामने एक निहायत ही अफसोसनाक और दिल खराश किस्म की खबर आई, मैं चाह रही थी कि उसके ऊपर जरा आप अपना मौक़िफ़ दे दें, फिर दुरानी साहब को लेके आगे बढ़ते हैं। जी, क्या इस पे बात करें, बात करते हुए भी तकलीफ होती है, बड़ा दिल दहलता है। ये जंग नहीं है, ये आप इम्तियाज भाई में कह रही थी कि भारत ने ये जंग की अपना सिलसिला जारी रखा हुआ है, ये घटियापन है। बहुत शुक्रिया आमना। देखिए, बात यह है कि जो मोदी सरकार है वो अपनी रवायती मुनाफिकाना पॉलिसी से और दोहरे मयार से बाहर नहीं आ पा रही। एक तरफ तो उनकी कोशिश है कि उनका जो है हर सूरत वो अमेरिका से ताल्लुकात भी बेहतर हो जाए, दूसरी तरफ उनकी कोशिश है कि यूरोप से भी ताल्लुकात बेहतर है, और सबसे अहम बात यह है कि वो एक जानिब तो रूस से तेल खरीद रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब वो यूरोप को और बाकी दुनिया को ये पावर कराना चाह रहे हैं कि। और हमने भी आपको भारत तक के विशेष शो मित्र देश में बताया था कि HAL की तरफ से बयान जारी किया गया है, जहां भारत अब Su-57 प्रोग्राम की ओर गंभीरता से आगे बढ़ चुका है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन इंटरनेशनल अफेयर काउंसिल ने दावा किया है कि भारतीय पायलटों को Su-57 उड़ाने का मौका दिया गया, उन्हें इसे एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम का अनुभव कराया गया, यहां तक कि लाइव मिसाइल फायरिंग का भी अनुभव मिला। हालांकि ये आधिकारिक पुष्टि नहीं है और भारत तक भी इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर ये सच है तो ये एक बड़ा रणनीतिक संकेत होगा। लेकिन याद रखना कि हिंदुस्तान का एक बहुत अहम रोल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। जी, उसकी इकॉनमी आप देख लो कहाँ बैठी हुई है, और आप देख लो कि वो एक बहुत बड़ा मुल्क है। हम उसको एक बड़ी तंग नजर से देखते हैं, हमें खुली नजर से हिंदुस्तान को देखना चाहिए। हिंदुस्तान के अपने अपने रिलेशन है दुनिया के साथ। हम यहाँ उनको कहते हैं, हर किस्म की क्रिटिसाइज करते हैं। सऊदी अरेबिया में उनको मेडल्स भी मिलते हैं, यूएई में उनको हाईएस्ट मेडल्स भी मिलते हैं। सो दैट क्लियरली शोज कि देखो, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, उनका अपना एक रिलेशन है, हमारा एक अपना रिलेशन है। हमने कह दिया हाँ जी ये नहीं है, फलाना नहीं है। I mean, these are not diplomatic what you call conversations या diplomatic statements. So उस लिहाज से हमें इनको as a pinch of salt में लूंगा। I will not take them that seriously. याद रखना, इंडिया का हमेशा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और रहेगा इंटरनेशनली, और फिगर्स एंड फैक्ट्स के अंदर हिंदुस्तान हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। लेकिन यहाँ जो मेन क्वेश्चन आता है बिटवीन अस एंड देम इज कि प्लीज कैन यू एवर कम टू टर्म्स विद पाकिस्तान। पाकिस्तान एक पीस लविंग मुल्क है, पाकिस्तान हमेशा आपसे दोस्ती चाहता है, लेकिन आप तो एक बिल्कुल तंग दरवाजे और तंग नजर से पाकिस्तान को देखते हैं और हर शक के साथ आप देखते हैं। इसको खत्म करो, हमारे साथ बैठ के बात करो और हम आगे चल सकते हैं। याद रखो, अमेरिका हो या कोई भी सुपर पावर हो, आप और हम
हमेशा हजारों साल तक निबज रहेंगे। तो इंडिया जो है वो यूएई के साथ काम कर रहा है टू हैव इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स, ठीक है जी, इन इंग्लैंड। एंड फॉर व्हाट, ये सुने आप, इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं उधर यूके के अंदर, विक्रम साहब, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा जी कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो डिप्लॉय कर रही है 3 क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स इन यूकेज रॉयल एयरफोर्स, ताकि वो जो ब्रिटिश फास्ट जो जेट पायलट्स हैं उनको तैयार कर सके। और ये जो आईएएफ इंस्ट्रक्टर्स हैं ये फ्लाइंग जेट जो है वो फैसिलिटीज़ देंगे, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ देंगे, और ये 2 साल के लिए। अच्छा, मुझे याद है ये सारा कुछ डिस्कस हुआ था जब इंडिया के अंदर बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर आए थे। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक इनका ब्रॉडर मिलिट्री ट्रेनिंग कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, ये 2025 अक्टूबर में हुआ था, जिसका मैंने जिक्र कर रहा था। और ये इंडिया यूके की जो एयर स्टाफ टॉक्स हैं ये भी होती हैं, ये भी मेरे ख्याल है पिछले महीने हुई हैं। पहले ये होता था कि जो क्या उसको बोलते हैं, बरतानवी जो रॉयल एयरफोर्स है वो ट्रेन किया करती थी इंडियन मिलिट्री पायलट्स को कॉलोनियल और इरा के अंदर और पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा के अंदर। अब वो इंडियंस कह रहे हैं कि भाई नाउ द टाइड हैज टर्न। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्यों मैटर करता है, क्या पाकिस्तान के भी इनके साथ ऐसे एंगेजमेंट है? देखिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना वो पाकिस्तान के साथ बड़ा अच्छा उनका ताल्लुक है, हमारा भी बरतानिया से अच्छा ताल्लुक है इस सेंस में। एक तो बहुत बड़ी तादाद में डियास्पोरा है, ठीक है जी, और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। वो जितने भी ट्रांसनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं उनके हवाले से वो ये बात करते हैं। क्या इंडियन पायलट्स ने उड़ा लिया है रशिया का सबसे एडवांस Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट? ग्लोबल डिफेंस की दुनिया से एक ऐसी न्यूज़ आ रही है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने रशिया जाकर उनके टॉप सीक्रेट सुपर एडवांस Su-57 फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। जैसे ही ये खबर सामने आई और वायरल हुई, पाकिस्तानी मीडिया में हल्ला मच गया। चाइना से लेकर अमेरिका तक सब इस स्ट्रेटेजिक मूव को देखकर दंग रह गए हैं। रशिया का ये 5th जनरेशन का स्टेल्थ जेट दुनिया का सबसे खतरनाक प्लेन्स में से एक माना जाता है और भारत का इस पर हाथ आजमाना एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स ने अपने एक्सपर्ट पायलट को यूके यानी यूनाइटेड किंगडम भी भेज दिया है, पर वहाँ सीन थोड़ा अलग है। वहाँ हमारे पायलट्स उन्हें एडवांस्ड एरियल कॉम्बैट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक तरफ रशिया का हाई टेक प्लेन और दूसरी तरफ यूके में इंडियन पायलट्स का जलवा। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ वेपन्स खरीदने वाला देश नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर एक डिफेंस पावर हाउस बन चुका है। इस पर आप क्या कहना है? क्या Su-57 भारत की शान बढ़ाएगा? कमेंट सेक्शन में भी राय जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।